राज्य के नेता हैं। साथ ही ये तीनों धनवाड़ा जी ये पीछे हमारे राज्य कमेटी में भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ आए जिला करनाल के बहुत ही मेहनती साथी प्रधान मास्टर बलराज जी और सभी आए हुए साथियों। सबसे पहले तो बलराज जी ने जो बात कही थी, मैं प्रधान जी को ही श्रेय दूंगा। करनाल में सारा मतलब 400-500 में मेंबरशिप टिकी हुई थी। अकेले की मेहनत है, टीम तो इन्होंने ही बनाई। 2 कहीं लेके गए, 4 कहीं लेके गए, 5-6 ब्लॉक वहाँ चल रहे थे। 3 नए ब्लॉक बने थे। 9 के 9 ब्लॉक में 100 की मेंबरशिप क्रॉस करके चुनाव करवाए साथी ने, और 1300 तो पीछे करवा दी थी इन्होंने, जो 400-500 पर रुकी हुई थी पिछले काफ़ी दिनों से। और अब से पहले 1000 की मेंबरशिप तो इन्होंने पार वहाँ पे करवा दी है। साथी का इन्हीं का ही श्रेय है सारा। और ये तो कई बार यहाँ की भी इनको तो मतलब चर्चा में कहते हैं कि सोनीपत मैं दिखा जाना पड़ेगा। आप तो बुलाओ ना बुलाओ, तो इनकी तो आने की खुद की भी तमन्ना है। तो और देखो, सदस्यता किसी भी संगठन की सदस्यता ही लीड की होती है। सदस्यता नहीं होगी तो फिर संगठन कैसा? सदस्यता बढ़ाए और संगठन बढ़ाए। साथियों, मांग मुद्दे हमारी मांगे देखो, 12 साल पहले ये अपना रिटायर कर्मचारी संघ का गठन किया गया था लगभग। उससे पहले तो कोई मांग पर कोई चर्चा नहीं कराया था। कोई मांग थी, जैसे संगठन बना तो मांगे भी निकल आती रही। ये अपना कम्यूटेशन का है। 12 साल में ये कटता था, पहले 15 कर दिया सरकार ने, जबकि बैंकों के इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम हो गए। ये 10 साल 8 महीने होना चाहिए था। लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट भी सरकार की भाषा बोल रहे थे। भाई ये तो तुरंत था, सरकार ने वहाँ गया ही ना, अपनी मर्जी से दिया। इनको महंगा लगता था, ना लेना था। लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, अभी वो वहाँ केस चले हुआ है। इसी प्रकार इंक्रीमेंट का था, उसकी कल तारीख थी जी, क्या रहा पता हो? 25 अगले 25 पता नहीं बताएंगे सलमान जी। इंक्रीमेंट वाला था, 6 महीने तक का लोगों ने कोर्ट में जाके अपना करा लिया था। 3 महीने 6 महीने जिन्होंने मतलब कम रह गए थे 1 साल होने में, उनको भी इंक्रीमेंट का करा लिया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी वो 30 जून वालों का एक चिट्ठी जारी कर दी है सरकार ने, नेशनल इंक्रीमेंट 1/5-23 से उसका एरियर मिलेगा। 30 जून को जो रिटायर हो गया, अगले दिन इंक्रीमेंट लगनी है जिसकी, उनको ये इंक्रीमेंट मिलेगी। कैशलेस मेडिकल अभी प्रधान जी बता रहे थे, इतने इसको वो कर लो। सरकार सिर्फ उनका पोषण करने के लिए योजनाएं हैं, आप लोगों के लाभ के लिए सरकार की कोई योजना नहीं आपसे, और बल्कि छीनने की कोशिश है। कोरोना के नाम पे आपका 18 महीने का एरियर रोक लिया। कोरोना के नाम पर आपकी रेल की और हवाई जहाज की सेवाएं जो सीनियर सिटीजन की थी वो बंद कर दी। मांग हमारी यही है भाई, हमें जो हमारा ये छीनने है हमारा वही वापस दे दो। नया तो कुछ नहीं है उसमें। क्या 12 साल का पहले ही था, फिर 15 पे ले गए। 12 तो ठीक था, बल्कि वो बनता तो 11 है। 10 साल 8 महीने भाई हमारा वो करते। LTC है, LTC जब सर हमें सुविधा मिली हुई है, वो 90, 80, 70 वो उम्र का 90 साल के 2% लोग भी नहीं है। पूरा साल बजट ऐसे ही पड़ा रहा। 80 साल के हो गए ना, इनकी वोट घटी बड़ी। सर्वे कराएंगे, अभी पीछे भी कराया था भाई, इस दंगे में कितने वोट बढ़ेंगे, जाट नॉन जाट में कितने बढ़ेंगे, हिंदू मुसलमान में कितने बढ़ेंगे, कारपोरेट में दूसरे लेबर में अंतर ले दें कितने बढ़ेंगे। गैप से ही पैमाना है, जन सेवा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए साथी कृपाल जी ने बहुत सहज स्वभाव से अपनी बात रखी है और एक इशारा किया है कि भाई जो साथी कह रहे हैं कि भाई एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा, कई के उदाहरण दिए, कल भी जा रहे थे जंतर मंतर में साथी, वो सरकार का समर्थन कर रहे। देखिए आप,
सरकार का पूरी तरह समर्थन करते हैं वो लोग। और कल जा रहे हैं लोगों लेकिन जंतर मंतर को एक दिखावा है कि ये भाई प्रगतिशील विचार वाले लोग खाट खड़ी ना कर दे, देश में भड़का ना दे लोगों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है, ये हल नहीं करवा रहे, ये उसको बढ़ा रहे हैं मुसीबत को। तो हम ये कहना चाह रहे हैं साथियों, PFRDA बिल क्लियर पढ़ लो, 108 पेज का है, गूगल पे काट लो, बड़का पे कटवा लो उसकी कॉपी। 2013 में मनमोहन सिंह ने सुषमा स्वराज के 2008 में जो बिल आई थी उसको पारित कर रखा है, उसमें क्लियर लिखा है PFRDA बिल जब तक रद्द नहीं होगा पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। वो बिल वापस लेना पड़ेगा। जो 3 कृषि काले कानून वापस लिए थे ना, तब जाकर के मंडी कानून अस्तित्व में आया, नहीं तो मंडी समाप्त थी पूरी तरह से। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे बिल जन विरोधी बिल हैं। और ये साथियों ने क्लियर तौर पर कहा है, अगर हम सचेत नहीं हुए, जागे नहीं, लाठी नहीं खुड़काई गाड़ में गए, असली पहरेदार चौकीदार वो है जो रात में लाठी खुड़कांदा चले जा, सिट्टी बजांदा चले जा, जागू रही हो। तो ये जगाने वाले आदमी आ रहे हैं, पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, और आप सब ने लाठी खानी पड़ेगी तब जा करके, या जो सुविधा ले रखी है बड़े बुजुर्गों ने निभा रखी है साधन दे करके, तब जा करके बचेगी। नहीं तो आपके पोते ने कहते था तू जाया नहीं कर रहा, तो ताश खेला कर रहा था, जो वो रिटायर कर्मचारी फोन आ करता बोला छोड़ देने मैं चला जाऊँगा। तो इसलिए अब आपके बीच में ज़्यादा देर ना करते हुए बलवान सिंह जी हमारे वरिष्ठ उप प्रधान हैं हरियाणा के रिटायर कर्मचारी संघ के, अपनी बात रखेंगे साथी बलवान सिंह।